नमस्कार। आप सब में से कितने हैं जो स्वतंत्रता सेनानी दलित महावीर बहादुर उदैया चमार का नाम सुना है? आप में से कितने हैं जो माता दीन वाल्मीकि को जानते हैं? जनाब, उदैया चमार और माता दीन वाल्मीकि जैसे स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्र वीर, दलित महावीर इतिहास के पन्नों के मुख्य पृष्ठ से हाशिए पे क्यों चले गए? क्योंकि हिंदू विरोधी इतिहासकार, वामपंथी इतिहासकारों ने उन्हें हाशिए पे उसी समय ला दिया था। हमारी कोशिश है कि हम अपने मूल इतिहास को लेकर के सबके सामने आए और आपसे आग्रह है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचें अपने वीरों के साथ, अपने इतिहास के साथ, अपने मूल इतिहास के साथ। उदैया चमार एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जो 1857 में, जब कहते हैं कि वो स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई थी, उसके प्रेरक रहे हैं। वो कौन नहीं जानता कि तिलका माझी जैसे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं हमारे पास। उन्होंने जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, जो आग लगाई, वो वहीं ठहरी नहीं, आगे बढ़ी। नाहर खां एक नवाब थे जो अंग्रेज़ों के बहुत ही विरोध में थे और अंग्रेज़ों से उनकी लड़ाई बहुत ही ज़बरदस्त चलती रहती थी। नाहर खां के बेटों के साथ एक शूरवीर था जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ता था, उसका नाम था उदैया चमार। सन 1804 से 1807 के बीच उदैया चमार ने नाहर खां के साथ अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे, उनको चने चबा दिए थे। उदैया चमार में यह खासियत थी, लोग कहते थे, आज भी कहते हैं, उनके बारे में जो गीत गाए जाते हैं उसमें यह है कि उदैया चमार कब प्रकट हो जाते थे, अंग्रेज़ों का खात्मा करते थे, कब गायब हो जाते थे पता नहीं चलता था। गुरिल्ला लड़ाई का अनट्रेंड सुपर ट्रेंड उदैया चमार थे। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे, दर्जनों अंग्रेज़ों को उन्होंने खलास किया था। ये उदैया चमार जब पकड़े गए तो अंग्रेज़ों ने ज़्यादा देर नहीं लगाई फांसी देने में, और उदैया चमार को फांसी देने के बाद जो शकून मिला अंग्रेज़ों को, उससे पहले उस क्षेत्र में कभी नहीं मिला था। स्वतंत्रता सेनानी, महावीर, दलित महावीर उदैया चमार को प्रणाम करते हैं, शत शत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, सलाम करते हैं। अब आते हैं माता दीन वाल्मीकि के ऊपर। ये सिर्फ दलित महावीर नहीं थे, ये सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, ये प्रेरक थे। सच मानिए तो मंगल पांडे ने जो शस्त्र विरोध किया था 1857 को, जो पहली क्रांति कहते हैं, उसके नायक माता दीन वाल्मीकि का नाम आना चाहिए था। मंगल पांडे के साथ साथ माता दीन वाल्मीकि का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना चाहिए था। अब तो लिखा ही जाएगा, लिखा जा रहा है, लोग समझ रहे हैं। माता दीन वाल्मीकि के पूर्वज अंग्रेज़ों की सेना में काम करते थे और इस कारण इन्हें सेना में खलासी की नौकरी मिल गई बैरकपुर में, जहाँ की कारतूस का निर्माण होता था, कारतूस बनाए जाते थे। वहाँ माता दीन वाल्मीकि ने देखा कि किस तरह चर्बियों से कारतूस बनते हैं, जिसे हिंदू सेना दांत से खींचती है और फिर इस्तेमाल करती है। कहानी का एक भाग ये हुआ। दूसरा भाग ये है कि माता दीन वाल्मीकि पहलवान बनना चाहते थे और उन्हें कोई सवर्ण गुरु नहीं मिला, उस्ताद नहीं मिला, खलीफा नहीं मिला जो उन्हें पहलवानी सिखाता। लेकिन उसी सेना का एक इस्लाउद्दीन नाम का एक मुसलमान जो पहलवान भी थे और सेना में बैंड बजाते थे, उन्होंने कहा कि माता दीन वाल्मीकि, मैं तुमको पहलवानी सिखाऊंगा। तो सेना में खलासी की नौकरी करते हुए माता दीन वाल्मीकि पहलवानी भी सीखने लगे और वहाँ उनकी दोस्ती मंगल पांडे से हुई।
एक दिन की बात है, मंगल पांडे बहुत अच्छे दोस्त हो गए, माता दीन, वाल्मीकि, मंगल पांडे। लेकिन जब मंगल पांडे को ये पता चला कि माता दीन तो दलित है, तो उनका व्यवहार बदल गया। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आज की तारीख में भी ये समस्या हमारे यहाँ है, चाहे बहुत थोड़ा ही क्यों ना हो। अंबेडकर साहब के संविधान के निर्माण के बाद, आरक्षण आने के बाद लोगों में जन जागृति हुई, चेतना जागी और आज समाज लगभग बराबरी की स्थिति में आ गया है। लेकिन ऐसा था नहीं जिसका खामियाजा हम लोगों ने सालों और सदियों भुगते हैं। ये माता दीन ने उस वक्त एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि आने वाले सालों तक, सदियों तक माता दीन को सलाम करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। एक बार माता दीन ने मंगल पांडे से लोटा मांग लिया पानी पीने के लिए, क्योंकि वो एक्सरसाइज करके आए थे, व्यायाम करके आए थे, ट्रेनिंग करके आए थे, प्रशिक्षण लेके आए थे अपने मल्ल युद्ध का। तो मंगल पांडे ने कह दिया कि नहीं मत लो, तुम दलित हो और ये मेरा लोटा अपवित्र हो जाएगा। फिर वहीं गुस्से में सच बोला। माता दीन ने उन्हें कहा, तुम कैसे पंडित हो जो गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस मुंह में लेते हो, खींचते हो और अंग्रेजों की सेवा करते हो। यहाँ कोई दलित नहीं है, हम सब हिंदू हैं और इसका विरोध कर सकते हो तो करो, फिर मैं मानूंगा कि तुम पंडित हो, बड़ी चूटियाँ रखते हो। और ये जनाब बात सनसनाती हुई फैल गई। पूरे बैरकपुर में खामोशी, ठंडी खामोशी फैल गई और जो भी हिंदू सेना थे अंग्रेज़ों के, उनके अंदर बेचैनी घर कर गई। फिर एक दिन लाइन से निकल के मंगल पांडे ने अपने बंदूक से एक सेना के अधिकारी को मार दिया और वो चीज़ फिर थमी नहीं। ठीक है, मंगल पांडे गिरफ्तार हुए, उन्हें फांसी की सज़ा हुई और ये सब इतिहास में बहुत अच्छी तरीके से है। वाल्मीकि माता दीन का क्या हुआ, जो इस पूरे प्रकरण के सूत्रधार थे? जनाब अंग्रेज बेवकूफ़ नहीं थे, उन्हें यहाँ अभी 100 साल और रहना था। उन्होंने वाल्मीकि माता दीन को भी गिरफ्तार किया और वाल्मीकि माता दीन को भी फांसी की सज़ा मिली। लेकिन इतिहास के मुख्य पन्नों पे वाल्मीकि माता दीन क्यों नहीं है? तो हमने आज उदैया चमार की कहानी सुनी, वाल्मीकि माता दीन की कहानी सुनी। इन शूरवीरों को, इन स्वतंत्रता सेनानियों को, इन दलित महावीरों को हम प्रणाम करते हैं, शत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, सलाम करते हैं।